Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome back to another YouTube video. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं यानी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा हमारे पास, बहुत ही आसान है ये रियल लाइफ में। ये हम मैथमेटिक्स में जो आप छोटे छोटे रूल्स करते आए हैं अब तक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उनकी कह लेंगे पहचान है। ठीक है, तो बहुत छोटे से हैं रूल्स, इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज, नाम लिख लेते हैं बेटा। ऑर्डर प्रॉपर्टीज कह लें, ऑर्डर कह लें या इनइक्वालिटी कह लें। अगर हम बात इनइक्वालिटी की करें तो हमने जब भी कोई इक्वेशन पढ़ी है उसमें हमने एक साइन देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड के इक्वल है, लेकिन अब हम यहाँ पे जो है वो इनइक्वालिटी की बात करें कि जिसमें क्या होगा, या तो लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी होगी या राइट साइड लेफ्ट साइड से बड़ी होगी। जैसे कि एक इक्वेशन आप पढ़ते आए होंगे, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल है। लेकिन अब हम इक्वलिटी के अलावा दो केसेस कि ये भी तो हो सकता है ना, ये सिर्फ बराबर ही नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर हो जो दूसरे से बड़ा हो, या कोई ऐसा नंबर हो जो दूसरे से छोटा हो। समझ आ रही है बात? अब ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, इसमें एक तरफ का बड़ा है नंबर, दूसरी तरफ का नंबर छोटा है। तो ये जो बेसिकली साइन होते हैं बेटा दोनों, ये अनइक्वल की पहचान करवाते हैं हमें कि ये जो दो नंबर हैं आपस में इक्वल नहीं, अनइक्वल है। ठीक है, एक तरफ कोई नंबर बड़ा है और दूसरी तरफ कोई नंबर छोटा है। अब किस तरफ नंबर बड़ा है छोटा है, इसकी बहुत आसान सी पहचान है। जिस तरफ इस साइन का जो मुंह जो है वो खुला है, ठीक है, ओपन है, ठीक है, जो वाइडर साइड होगी इस साइन के हिसाब से वो आपका बड़ा नंबर होगा, और जो क्लोज्ड साइड होगी वो नंबर आपका छोटा होगा। बड़ी आसान सी पहचान है। जो वाइडर जो साइड है वो बड़ा नंबर और जो क्लोज्ड साइड है वो छोटा नंबर। ओके, तो सबसे पहले बेटा इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ दो नंबर इक्वल ही नहीं हो सकते, उन दोनों में कुछ इस तरह का रिलेशन भी हो सकता है, एक नंबर दूसरे से बड़ा या दूसरा पहले से छोटा भी हो सकता है। ये सेम एग्जैक्ट जो रूल है, ये सबसे पहली एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई गई बेटा, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे बेटा रियल नंबर्स की बात करेंगे। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि दो जो रियल नंबर है, फॉर ऑल कोई भी हम तीन नंबर ले लेते हैं बेटा रियल नंबर में से, उन तीन नंबर्स पे इनके अलावा कोई भी होल्ड नहीं करता। या तो वो दो नंबर बराबर होंगे बेटा, या a लेस देन b होगा, या a ग्रेटर देन b होगा। इन तीन के अलावा या तो वो नंबर इक्वल होंगे a और b, ठीक है, या ए बी लिखना है यहाँ पे, या तो वो दो नंबर बराबर होंगे, या एक नंबर छोटा दूसरे से होगा, या एक दूसरे से बड़ा होगा। ठीक हो गया, ये आपके पास ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी होती है। और इसी तरह के कोई जनरल रूल लिख के बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, कि बताएं जी कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है जनरल नंबर्स में, इसमें कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी लग रही है, तो वही हमने बताना है। तो पहले अगर आपको कोई दो नंबर इस तरह से मिले और वो कहे कि ये तीन के अलावा कोई भी होल्ड नहीं करती, इक्वलिटी इनइक्वलिटी के अलावा, तो आपके पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो सिंपल है बेटा, वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी? ट्राइकॉटमी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई तीन नंबर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर पहले ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि ए जो है वो बी से बड़ा हो और बी जो है वो किसी और नंबर सी से बड़ा हो, तो डेफिनेटली ए जो है वो सी से बड़ा होगा। देखिए ना, ए तो ऑलरेडी बी से बड़ा है, ठीक है, ए ऑलरेडी बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो ए है ये ऑलरेडी मतलब श्योर केस है कि सी से बड़ा नंबर होगा, देन ए इज ग्रेटर देन सी। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं बेटा, तो कह लें कि अगर ऐसा है, पहली दो चीजें बेटा ये गौर से देख लें, ये अगर ऐसा हो तो ये पॉसिबल है। मैं ले लेता हूं कोई केस, कह लें कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है बेटा 4 से, ठीक है, नजर आ रहा है, बिल्कुल 5 ग्रेटर देन है 4 से और 4 ग्रेटर देन है 3 से, ठीक है, बात समझ आ रही है। 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है और 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, देन क्लियरली आपको नजर आ रहा है 5 3 से क्या है, ग्रेटर है। बहुत सिंपल है, 5 जो है वो ग्रेटर देन 3, लेकिन पहले ये दो चीजें होनी चाहिए, ऐसा अगर है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी है, अब इसी तरह इसका उल्टा भी है, ठीक है, मतलब अगर आप समझें, इफ ए लेस देन बी, ठीक है, वही केस है, मतलब एक दफा ये बड़ा हो जाए तब भी वही है, छोटा हो जाए तब भी वही है। इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन ऑब्वियसली जो आपका ए है वो लेस होगा सी से। पहले क्या था बेटा, ग्रेटर था। अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, देन डेफिनेटली ए जो है वो सी से ग्रेटर होगा। फिर कहता है कि अगर ए ही छोटा हो जाए बी से और बी छोटा हो जाए सी से, तो ए जो है वो सी से छोटा होगा। चलिए अगर हम ये दो कंसिडर करते हैं, कह लें कि जो 1 है वो लेसर है 5 से, ठीक है, और 5 जो है वो लेसर है 4 से। नजर आ रहा है बेटा, बिल्कुल ये दो चीजें पहले होनी चाहिए। अगर कहता है ऐसा है, अगर इस तरह से है, तो 4 जो है, या कह ले कि 1 जो है वो 4 से छोटा है। अगर 1 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 4 से, देन डेफिनेटली 1 स्मॉलर है, लेसर है 4 से, ठीक हो गया। 1 जो है वो लेसर है 4 से। तो ये दोनों मतलब कह लें कि इक्वल से ही इसमें आपको सीक्वेंस नजर में आता है, बस एक दफा ये नंबर बड़ा हो गया है, दूसरी दफा ये नंबर छोटा है, लेकिन पहली जो दो कंडीशंस है बेटा इस पे तवज्जो रखना, ये अगर ऐसा होगा तो पॉसिबल है ये। नेक्स्ट हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी में ये चीजें आप करके आए हैं कि कह लें कि सपोज कर लें कि फॉर ऑल ए बी सी, मैं कोई तीन रियल नंबर अपनी तरफ से रियल नंबर में से उठा रहा हूँ, और अगर ये जो ए है ये ग्रेटर देन हो जाए बी से, तो क्या मैं इनके दोनों तरफ कोई इक्वल नंबर ऐड कर सकता हूँ? ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, ठीक है, कोई भी इक्वल नंबर जो है मैं इन दोनों में ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों में इक्वल नंबर ऐड करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल नंबर ऐड करना है, ठीक है, तो भी आपकी, तो ये आपकी जो इनइक्वालिटी है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत आसान है बेटा, हम करते हैं ना यानी हमें कह लें कि अब इस बी को यहाँ से हटाना है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हमारे पास रूल के मुताबिक हम दोनों तरफ जो है वो बी से सब्ट्रैक्ट कर देते थे ताकि ये बी जो है यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो क्यों करते थे? इससे इक्वलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन बी है बेटा, तो आप दोनों तरफ इक्वली कोई नंबर सी ऐड कर सकते हैं जिससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर मैं इसको यूं कर लूं कि ए लेस देन बी है,
तो भी हमारे पास जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है बेटा वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, ए प्लस सी कर लें, दूसरी तरफ भी सी जितना कंसिडर किया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये देखें ज़रा, अगर मैं 5 कह लूँ कि ग्रेटर देन है 4 से, और मैं कोई सी अज्यूम कर लेता हूँ, कह लें कि मैंने सी जो है वो रख लिया यहाँ पे 2, तो मैं दोनों तरफ 5 प्लस 2 करूँगा, 4 प्लस 2 करूँगा, तो 5 प्लस 2 कितना होता है बेटा? 5 प्लस 2 कितना होता है? 7। और 4 प्लस 6 कितना होता है? 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। अगेन ये हमारे पास दोनों तरफ ऐड करने के बावजूद 7 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से। अगर आप लेसर की कोई एग्जांपल लें तो वो भी ऐसे ही है बेटा। तो अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी सेम एज आपके पास जो है बेटा एडिशन की तरह ही है। जैसे आपने दो नंबर जो है दोनों तरफ ऐड किए हैं, वैसे ही आप दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है बेटा अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा एडवांस करके समझा रहा हूँ कि ये आपके आगे जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें ये किस तरह से आपके काम आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ये सेम टू सेम आपने जो प्रोसीजर एडिशन के लिए किया है वही आपने प्रोसीजर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए करना है। मतलब सब्ट्रैक्शन में आपने बेटा क्या करना है, ये एक दफ़ा आपके जहन नशीन हो जाए ये प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद आप कोई भी इस तरह का रूल आपके सामने आएगा तो आप उसको सोचना नहीं आपको पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उस तरह से वर्क करेंगी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ये कहती है कोई ए बी सी फॉर ऑल, ये साइन बेटा होता है फॉर ऑल का मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, फॉर ऑल उल्टा ए, सादा अल्फाजों में याद रखें तो ए बी सी मैंने कोई 3 नंबर रियल नंबर में से ले लिया बेटा। इन तीनों को मैंने क्या किया, अगर मैं कहता हूं कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, देन डेफिनेटली आप अगर दोनों तरफ से कोई सेम नंबर कोई सी एक नंबर दोनों तरफ से इक्वली सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपकी इनइक्वलिटी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास बेटा ये 5 ग्रेटर देन 4 है, आप सी कोई सपोज कर लो अपने माइंड में 1 सपोज कर लो। ठीक है, अगर आप कोई नंबर 1 सपोज कर लो तो कह लें कि मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, 5 माइनस 1 ग्रेटर देन 4 माइनस 1, ये क्या है बेटा 4 ग्रेटर देन 3, स्टिल ये 4 ग्रेटर देन 3 ही है। हमने क्या रखा था 5 ग्रेटर देन 4 है, और अगर हम कोई एक नंबर इक्वली दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपका वो जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज रहेगा। अब ए लेस देन बी के लिए बेटा क्या होगा, ए लेस देन बी के लिए भी वही है, आप सेम नंबर दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपकी इनइक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये आप खुद ट्राई करिएगा बेटा। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, ट्रांजिट 1 2 3 4। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपने क्या करना बेटा, सपोज करें कि आपके पास कोई ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। जिस तरह से आप बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते आए हैं उसी तरह यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों नंबर, अब ए सपोज किया मेरे पास ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, साथ में ना बेटा ये याद रखना है कि आपने जो नंबर मल्टीप्लाई करवाया है, जो भी नंबर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है वो अगर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है कि अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और सी कोई पॉजिटिव नंबर हो, और सी कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर समझ रहे हैं बेटा, 0 से सी की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। 0 से बड़े कौन से नंबर है, तमाम नेचुरल नंबर है बेटा, 1 2 3 4, कोई भी आप सी से ग्रेटर नंबर रख सकते, बस वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो चाहे जैसे भी, मतलब वो आपका जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कह लें सी, तो अच्छा चले होगा क्या,
मतलब अगर a ग्रेटर देन b है और c हमने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया बेटा, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज रहेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं a सपोज कर रहा हूँ बेटा 10 और 10 b जो है वो सपोज कर रहा हूँ 7। ठीक है, अब मैं c जो है वो कोई यहाँ से एलिमेंट ले लेता हूँ, 0 से बड़ा कोई कह ले, मैं नंबर ले रहा हूँ 3। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 3 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हुआ 30। 30 ग्रेटर देन क्या है 21। देख लें स्टिल ये क्या है, ग्रेटर है। मतलब आप किसी एक नंबर को, अगर ये इनइक्वालिटी इस तरह से है, ठीक है, और बुक में हमारे पास जो है बेटा वो लेस देन के लिए समझाया है, a लेस देन b। मैं आपको ग्रेटर देन के लिए समझा रहा हूँ, लेस देन के लिए आपके पास वहां पे मटेरियल मौजूद है। आप यहाँ पे फोकस करें जरा, क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो, अगर हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन b हो और c हम कोई पॉजिटिव नंबर ले लें और उसको दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, तो वो जो इनइक्वालिटी बन जाती है, मैंने पहले c रखा था जनरल, अगर हम बात करें, बाद में मैंने c जो है वो 3 रख लिया, कोई भी नंबर रख लिया जो 0 से ग्रेटर था। फिर मैंने जब इनको सॉल्व किया बेटा, तो वो अगेन हमारे पास 30 ग्रेटर देन 20 रहा, क्योंकि पहले क्या था 10 ग्रेटर देन 7। और जब मैंने दोनों इक्वली दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी वो ग्रेटर देन ही रहा, 30 ग्रेटर देन 21। तो इसी तरह अगर मेरे पास बेटा नेक्स्ट में मैं बात करूं कि a जो है वो ग्रेटर देन हो, इफ a जो है वो ग्रेटर देन हो बेटा b से, ये बहुत तवज्जो से समझिएगा, एंड c जो है मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लूं, पॉसिबल है ना, नंबर तो सारे ही हमारे पास रियल नंबर के अंदर। तो पहले हमने बात की कि ये इनइक्वालिटी हो और किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने बात की कि अगर a ग्रेटर देन b है और c लेस देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव नंबर कोई आ गया ना यहाँ पे, 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे कितने, कौन से, नेगेटिव नंबर हैं। तो अगर तो क्या होगा, मैं अगर किसी नेगेटिव नंबर से c को मल्टीप्लाई करवाता हूँ बेटा, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो फ्लिप हो जाती है, उलट जाती है। कैसे, देखिए मैं रखता हूँ यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2, यानी a मैंने 5 रख लिया, b मैंने 2 रख लिया, जनरल बात कर रहे हैं। तो 5 ग्रेटर देन अगर 2 है तो मैं कोई c अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूं कि वो क्या है, -1 है, ठीक है, या -4 है, जो भी आपका दिल करे, ठीक है, कोई भी नंबर -4 है, तो मैं दोनों तरफ -4 से बेटा क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 टाइम्स 4 कितना होता है बेटा, -20 हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 टाइम्स 8 क्या होगा बेटा, 4 टाइम्स 2 क्या होगा, 8 होगा। अब जरा ये देखें, ये तो बात गलत नहीं होगी, ये जो मैंने इनइक्वालिटी लगवाई है ये तो गलत होगी। कैसे, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव डायरेक्शन में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। यानी आप आम तौर पे ये पढ़ते हैं कि 1 2 3, अगर ये 3 नंबर हैं, इनमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 है, 2 से भी और 1 से भी, यानी लास्ट पे जितना नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा नेगेटिव्स की, बात याद रखिएगा हमेशा, तो ये जितना बड़ा नंबर है 3 हमने यहाँ पे बड़ा नंबर कंसिडर किया, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आ गया ना बेटा, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये जितना बड़ा नंबर है ये उतना ही छोटा है। तो -3 जो है वो लेस देन है -2 से भी, -3 लेस देन है -1 से भी। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, पहले मैंने क्या कहा था, ये a ग्रेटर देन b है, बाद में वो जो मैंने नंबर नेगेटिव लिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो उलट गई। a ग्रेटर देन b था, बाद में ये मल्टीप्लाई होने के बाद वो लेस देन हो गया। कैसे हुआ, ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझा बेटा। 5 ग्रेटर देन अगर 2 है, मैंने किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो -20 हुआ और -8, और 20 हमें दिखने में बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये नंबर उतना ही छोटा हो गया। तो आपकी इनइक्वालिटी यूं नहीं रहेगी बेटा, यूं हो जाएगी, -8 ग्रेटर देन -20। क्लियर हुआ। इसी तरह मैंने बेटा आपको अब ग्रेटर देन के लिए समझाया है। आप बुक से देख के, जो आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, आप लेस देन के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है।
मैं वर्बल वैसे आपको बता देता हूँ कि a लेस देन b है, आप कोई पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a लेस देन b के लिए करोगे और इन नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। वजह आपके सामने है कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा, तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। दैट्स इट। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, सॉरी प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे हमने कहा जी एडिशन प्रॉपर्टी है तो हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है तो हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या होगा, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे किसी नंबर से जो सी हम लेके आ रहे हैं जनरली। तो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिवीजन प्रॉपर्टी में हमने देखना है कि कोई तीन नंबर हमने सपोज किए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ए और बी जो हैं ये हमारे पास कह लेंगे कोई दो नंबर हैं और उनके दरमियान जो है वो रिलेशन कुछ यूं है। और एज यूजुअल जैसे मैंने मल्टीप्लिकेटिव में कहा था कि ए अगर ग्रेटर देन बी है तो सी जो है वो कोई हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, एंड सी इज एनी पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर देन जीरो है ना, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर। इन दोनों पे सी को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डिवाइड करवा रहा हूँ। ए डिवाइड्स बाय सी एंड बी डिवाइड बाय सी। तो ये आपकी इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं करेगा एज यूजुअल इन मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, कि जैसे ग्रेटर देन नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। सेम एज फॉर मल्टीप्लिकेटिव है, डिवीजन प्रॉपर्टी के लिए है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी कोई बेटा नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है, दोनों पे डिवाइड करवाएंगे तो आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको हम चेक करते हैं। 5 मैंने ए रख लिया, बी मैंने रख लिया बेटा 2। 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं सी कोई नंबर रख रहा हूँ अपनी मर्जी से, कह लें कि 2 रख रहा हूँ। मैं दोनों तरफ डिवाइड करवा देता हूँ। डिवाइड करवाएं जरा। 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बेटा, 2.5 ही होता है। ठीक है, और ये 2 पे जब 2 को डिवाइड करवाऊंगा तो कितना नंबर बनेगा, 1 बनेगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2.5 नजर आ जाए आपको क्या है, ग्रेटर देन 1 ही है। तो इसलिए जब हम ग्रेटर देन बात करेंगे बेटा और किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो आपकी इनइक्वालिटी एज इट इज ही रहेगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सेम प्रॉपर्टी, लेकिन हम सी जो है अब क्या करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इफ, यहाँ पे भी था, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी, चलें अभी फिलहाल इसको हम यूं ही पढ़ते हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड सी इज एनी नेगेटिव नंबर। तो क्या करेंगे, ए को बी के साथ दोनों तरफ हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करवाएंगे। मैं सपोज कर चलें, तो क्या होगा मैं पहले आपको बता देता हूँ। ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर नेगेटिव नंबर हुआ सी तो आपकी जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ऑर्डर है आपका, वो चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। पहले ए ग्रेटर देन था बी से, अब ये ए लेस हो जाएगा बी से जब हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। चलिए चेक करते हैं। तो मैं कोई नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई ए बी नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10 है और ये मेरे पास 20 है। सपोज कर ले ए मेरे पास कितना है बेटा, 10 है, बी कितना है, 20 है। मैं कोई सी जो है वो सपोज कर रहा हूँ नेगेटिव नंबर में से -2। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करवाऊंगा बेटा, डिवाइड करवाऊंगा। -2 लेस देन 20 -2। जैसे ही माइनस किया तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये चेंज, ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, ये अब ऐसे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी हम देखते हैं। -5 हो गया बेटा ये कैंसिल होने के बाद। ठीक है, -5 ग्रेटर देन, माइनस से कैंसिल हो गया 10, तो -10। तो बिल्कुल वैसे ही है। पहले क्या हम कह रहे थे, 10 इज लेस देन 20, तो डिवाइड करवाने के बाद वो ये जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो बनी -5 -10। और आपको पता है जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही नेगेटिव की वजह से वो छोटा होगा। तो -5 इज ग्रेटर देन -10। पहले क्या था, लेस देन में, बाद में वो क्या हो गया, ग्रेटर देन में। जैसे ही नेगेटिव नंबर दोनों तरफ लगा, ये चीज तो हम बेटा यहाँ पे भी पढ़ के है ना, जैसे ही दोनों तरफ नेगेटिव नंबर लगा तो उसकी ऑर्डर चेंज हो जाएगी। यानी बड़ा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो नेगेटिव की वजह से उतना ही छोटा होगा। तो ये थी बेटा आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, ए ग्रेटर देन के लिए।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे लेस देन की एग्जांपल दे दिया बेटा, आप इसको चाहें तो उल्टा भी कर लें, मतलब इसको कोई इस तरफ नेगेटिव कोई इस तरफ पॉजिटिव नंबर बड़ा रख लें, इस तरफ छोटा रख लें, ठीक है, तो वो बाद में आपका लेस देन ही हो जाएगा। समझने में शायद आपको बेटा ये थोड़ी सी हेक्टिक लगे, लेकिन अगर आप इसको जब फर्दन फर्दन ये सारा लेक्चर अच्छे से समझेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने आपको जो है वो ग्रेटर देन के लिए बेटा बताई हैं, यहाँ पे आपके पास लेस देन के लिए लिखी हुई हैं, तो बहुत आसान है, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप फ्लो के साथ इन सारी एग्जांपल्स को जो है साथ साथ डिस्कस करें, अपनी तरफ से कोई नंबर सपोज करें और चेक करें क्या वाकई ही वैसे वैलिड है नहीं है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कि लास्ट प्रॉपर्टी जो सिक्स्थ है वो ये कहा है कि अगर, जो शायद आपके यहाँ पे काम तो नहीं आएगी, लेकिन अगर ये इस तरह से हो, ये हमेशा याद रखिएगा, 5 ग्रेटर देन 4 अगर हो तो ये क्लियर एंड कट है बेटा कि आपका ये जो नंबर कह लें कि 5 ग्रेटर देन 4 है, अगर आप इनको रेसिप्रोक कर दो, 1/5 है और इसको 5 ग्रेटर देन 4 है, आप इसको 1/5 कर दो, इसको 1/4 कर दो, तो हमेशा आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। किसी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, सिंपल मैंने क्या किया, कोई भी इनइक्वालिटी ली, उसको मैंने जब रेसिप्रोक किया तो उनकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगी। ये आपकी बुक के ऊपर लास्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखी हुई है। कहा है कि ए अगर लेस देन बी हो बेटा, तो इसका जो ऑर्डर है वो ए इज लेस देन बी है। तो अगर आप इसको यूं कर दो, सिमिलर है ये कि 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा 1/b, अगर आप उसको रेसिप्रोक कर दो। बहुत आसान सी बात है। इसी तरह अगर मैं लेस देन की कोई एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 7 इज लेस देन 10, तो क्या होगा अगर मैं इसको 1/7 कर दूं और इसको 1/10 कर दूं, तो ये और इनइक्वालिटी चेंज हो, कैसे चेंज होगी बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन के अंदर जितना नंबर बड़ा होगा वो जो नंबर बनेगा वो उतना ही छोटा होगा। 1/7 है और इसके कंपैरिजन में 1/10 है। ऊपर हमारे पास नंबर सेम है, ऊपर नंबर हमारे पास सेम होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में बेटा नंबर होगा वो जितना बड़ा होगा वो उतना ही फ्रैक्शन जो है वो छोटी होगी। इस वजह से ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाता है। तो ले बेटा, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, मैंने कोशिश की है जितना सिंपल हो सके आपको इन चीज़ों से जो है आपकी जो है पहचान करवाऊं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी बेटा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन के अंदर करते हुए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता या कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम जो बॉदर कर रहा है, तो हमने बेटा एक कम्युनिटी बनाई हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 0311667247 ठीक है। तो मोहम्मद वसीम मेरा नाम है। तो हमने मैथ्स लैब के नाम से जो है वो ये कम्युनिटी बनाई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। कोई भी आपके माइंड में क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम आपको कर रहा है डिस्टर्ब, तो वो आप उस कम्युनिटी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें बेटा, अल्लाह हाफिज़।